अनाज मंडी व्यवस्था जो है, इसमें ना तो रूरल डेवलपमेंट फंड, ना मार्केट फीस, ना आड़ती का कमीशन ये किसान नहीं देता। ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या जो खरीद करने एजेंसी आए या राइस शेलर का मालिक आए वो देता है। इस पैसे का इस्तेमाल कहां होता है? इस पैसे का इस्तेमाल, जैसा मेरे साथी ने कहा, 70,000 किलोमीटर अगर ग्रामीण सड़क पंजाब ने बनाई तो इसी से बनाई। केवल अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, 127 लाख टन गेहूं पंजाब ने इस सीजन में खरीदा। उस 127 लाख टन गेहूं से 613 करोड़ मार्केट फीस पंजाब के मंडी बोर्ड को मिली और 613 करोड़ रूरल डेवलपमेंट फंड मिला। 316 करोड़ आड़तियों को कमीशन मिला। मोदी जी ये सारा पैसा बचाना चाहते हैं और 1 और 1.5 लाख करोड़ के लिए करोड़ों किसानों की आजीविका छीनना चाहते हैं। तरक्की कहां से होगी? और एक आखिरी बात ये है कि मंडियों के अंदर लाखों करोड़ों मजदूर काम करते हैं, खेतों में खेत मजदूर काम करते हैं। ये अनुसूचित जाति पिछड़े वर्गों के हमारे भाई बहन हैं। मंडियों में मुनीम और कर्मचारी काम करते हैं। मंडियों में ट्रैक्टर और छोटे छोटे 4 व्हीलर चलाने वाला ट्रांसपोर्टर काम करता है। छोटा छोटा आड़ती और दुकानदार काम करता है। जब मंडी की व्यवस्था टूट जाएगी तो फिर आप किसान को 5 पूंजीपतियों के हवाले कर देंगे। 5 पूंजीपति इस देश के 62 करोड़ किसानों के मालिक बन जाएंगे। 62 करोड़ ज्यादा हैं या 5 लोग ज्यादा हैं? मोदी जी किसानों की कसम खाते हैं, परंतु फायदा पूंजीपति मित्रों को पहुंचाते हैं। ये उनकी पुरानी नीति है और आज वो खेती को गुलाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और इस षड्यंत्र के खिलाफ कांग्रेस के नुमाइंदों ने आज संसद के अंदर आवाज उठाई और हम संकल्पबद्ध हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कि ये आवाज देश की सड़कों और गांव और खेत खलियान तक ले जाएंगे। पहले भी जब भूमि का उचित मुआवजा कानून अध्यादेश लेकर आए थे तो इसी प्रकार के नकारात्मक आर्ग्यूमेंट दिए थे, तब भी राहुल गांधी जी कांग्रेस ने उन्हें हराया था। एक बार फिर कांग्रेस और किसान मिलकर मोदी सरकार के कुशासन को हराएंगे। आज मोदी सरकार ने 73 साल बाद देश की आजादी के एक क्रूर काला अध्याय देश के खेत और खलिहान के लिए लिखा है और उसका विरोध कांग्रेस पार्टी और किसान, देश का 62 करोड़ किसान, 250 किसान संगठन देश की सड़कों पर कर रहे हैं, पिट रहे हैं, मार सह रहे हैं, धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। और किसानों के ये नुमाइंदे देखिए आप, हमारे साथी गिल साहब क्या पट्टी लगाए खड़े हैं। ये है वो किसान की व्यथा। किसानों के ये नुमाइंदे, किसान संसद के अंदर अपनी बात रखते हैं तो संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह किसानों की आवाज दबाई जा रही है। 10 बड़े एतराजात हमारे साथियों ने रखे हैं, उनमें से कुछ मैं एक लाइन में कहूंगा और फिर अमर सिंह जी जो किसान भी हैं और एफसीआई के पूर्व प्रमुख भी वो अपनी बात कहेंगे। साथियों, अनाज मंडी, सब्जी मंडी यानी एग्रीकल्चर प्राइस मार्केट कमेटी को अगर आप खत्म कर देंगे तो कृषि उपज खरीद व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। किसान की कपास को, किसान की गेहूं को, किसान के चावल को, मक्का को, बाजरा को, सरसों को खरीदेगा कौन? रेट निर्धारण कौन करेगा? दूसरा, जैसा मेरे साथी रवनीत बिट्टू जी ने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन देगा? अनाज मंडी, सब्जी मंडी के अंदर यह गारंटी है कि अगर पीआर धान यानी चावल बिकेगा तो 1900 रुपया क्विंटल भाव मिलेगा, पर किसान के खेत में, किसी के राइस शेलर में, किसी के गोदाम में, किसी के साइलों में 1900 रुपये क्विंटल पीआर धान की कीमत मिलने की गारंटी क्या है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट लागू कर, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने का ये षड्यंत्र है। ये जो बोल रहे हैं कि इससे किसान को बहुत फायदा होगा, मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूं। इनकी अपनी सरकार है एनडीए की, बिहार में 2005 से सरकार है ना। 2006 में नीतीश कुमार जी ने जो एपीएमसी एक्ट है वो हटा दिया था।
जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग जो एक्ट है वो हटा दिया था। बिहार की हालत वो आज जाके देखो 2019 में उसकी स्टडी करी गई नेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, रिपोर्ट अगेन वो वेबसाइट पे है, उसका देखो कि ना कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया, ना एमएसपी मिली, किसान की हालत बद से बदतर हो गई। ये तो झूठ बोलने के माहिर हैं, इन्होंने किसानी खत्म करनी है। अपने मित्रों को, ये बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें लाखों करोड़ का धंधा है एग्रीकल्चर, ये सिर्फ और सिर्फ। और उसका दूसरा जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट किया है, कभी कोई सरकार ये लिखती है कि अगर 100 रुपए की चीज हो, जब तक वो 200 रुपए की नहीं हो जाएगी तो तब हम कार्रवाई नहीं करेंगे। वो एक्ट में लिखा है कि सब्जियां और फल जब तक डबल प्राइस ना हो जाए सरकार इंटरवीन नहीं करेगी, और फूड ग्रेन जब तक 50% ना हो जाते। ये तो क्या कर रहे हैं, भगवान मालिक है। कोई सरकार कहती है कि डबल प्राइस हो जाए, हम लोगों का बजट 10% 20% पे डामाडोल हो जाता है, ये उसको 100% तक करना चाहते हैं। किसको फायदा होगा? वो इनके मित्रों को फायदा होगा। ये प्राइवेट कंपनियों की सरकार है, कारपोरेट की सरकार है, ये अंदर सारा झूठ बोल रहे हैं। हम इसका कांग्रेस पार्टी पूरा विरोध करती है। आज विभिन्न सरकारों के रेवेन्यूज आज खतरे में हैं। जीएसटी का तो कंपनसेशन बीजेपी सरकार राज्य सरकारों को नहीं दे पा रही। जहां पे जीएसटी कंपनसेशन राज्य सरकारों को नहीं दे पा रही, जो रास्ते हैं राज्य सरकारों को इनकम करने के लिए, रेवेन्यूज जनरेट करने के लिए, वो रास्ते भी धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। अगर राज्य सरकार रेवेन्यूज कम हो जाएंगे तो आने वाले समय में कोविड के लिए आईसीयू बेड कहां से खरीदेंगे, अस्पताल कहां से बनाएंगे, इंश्योरेंस कैसे देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, नौकरियों की सैलरी कैसे देंगे। तो ये सरकार आंखों के ऊपर काला पट्टी बांधकर राज्य सरकारों की अर्थव्यवस्था की स्थिति और साथ ही साथ किसानों की एक कमर तोड़ रहे हैं, ताकि आने वाले निर्वाचनों में उनके बड़े बड़े उद्योगपति इनके इलेक्शन का पैसा दें। 2-3 चीज बातें हैं। पहली तो तीनों बिल हैं, किसी में एमएसपी कहीं वर्ड ही नहीं है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसकी गारंटी नहीं है। हमने तो कहा भी आपने तो संविधान को नहीं छोड़ा, जो बाबा साहब ने लिखा था उसको नहीं छोड़ा, उसकी कोई गारंटी नहीं कब बदल दें। ये आप मंत्री जी और नड्डा जी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपकी क्या गारंटी हम समझें। और दूसरी बात आप समझिए, ये 5 जून को ऑर्डिनेंस आए थे, 5 जून को, उसके बाद एक मेज मक्की जिसे कहते हैं उसकी फसल आई है, और उसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 1760 है, उसका एमएसपी है जो 1760 है, और वो सारे देश में बिकी कितने की है। ये ऑर्डिनेंस आने के बाद खरीद लेता अंबानी, अडानी, महिंद्रा कहाँ गए हुए थे। 700 रुपये मैक्सिमम, और उससे कम जो रेट है वो मक्की का बिका है ये ऑर्डिनेंस आने के बाद। ये सबूत मोदी साहब की सरकार के सामने है। और उसके बाद मैं तो हैरान हूं, पंजाब की मैं बात जरूर करूंगा, जो अकाली दल सबसे पुराना अलाय है उनका, वो आज जब पंजाब के 15-15 हजार लोग किसान, हरियाणा के किसान, देश के किसान सड़कों पे हैं, तो आज जो कैबिनेट में नहीं बोले, हरसिमरत कौर कैबिनेट में नहीं बोले, आज उनके प्रधान को यहाँ पे बोलना पड़ा। जहाँ बोलेंगे, क्योंकि एक फायदा जरूर है, क्योंकि वोटिंग नहीं होनी, कोविड के जरिए किसी को पर्ची नहीं देनी, ये स्पीकर साहब ने कहा है। इससे ये बचाव हो जाएगा भी कौन अगेंस्ट है कौन नहीं है अगेंस्ट, क्योंकि वोटिंग डिवीजन के साथ नहीं होनी, सिर्फ यस और नो होनी है। तो बाकी ये मैंने जैसे कहा अभी, जो ऑर्डिनेंस आपके लाया है उसके सामने आपका हालात देख लो भी उसका क्या हुआ। और कहीं भी अगर ये आपने अजमाना है, एमएसपी तो हर स्टेट में देश में नहीं है,
पंजाब हरियाणा और कहीं थोड़ा राजस्थान यूपी कहीं कहीं है एमएसपी, मध्य प्रदेश वो भी थोड़ा। अगर एमएसपी के से ज़्यादा को खरीद करता होता तो आज तक हर मंडी में बड़े बड़े जो सरमाएदार है वो ज़्यादा ले लेते, क्यों नहीं? कहीं क्यों एमएसपी से हर फसल नीची बिकती है? चाहे साउथ में आप चले जाओ, कॉफ़ी की बात करो, पेपर की बात करो, कोकोनट की बात करो, और चाहे मेज़ की, मूंग की दालों की बात करो, कोई रोकने वाला है? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।